हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश। स्टूडेंट्स, आज 15 मई है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी पर डिस्कशंस करने वाले हैं। और अंत में मैं आपसे एक कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और आज से ना मैं आपसे जो है दो क्विज क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। एक तो आपका रिलेटेड होगा झारखंड करंट अफेयर से ही, और एक क्वेश्चन होगा आपका झारखंड जनरल स्टडीज से। वो आपका हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी कोई भी पोर्शन से हो सकता है। तो आज से मैं दो क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए, आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, CMPDI किस राज्य के कोयला और गैर कोयला खनिजों की खोज में मदद करेगा? तो पहले तो आपको CMPDI का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एक्चुअली जो CMPDI जो हम लोग लिखते हैं ना, वो एक एक्रोनिम है जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। बहुत बार आप देखे होंगे सिंपल के साथ यूज़ किया जाता है आपका CISR करके जो है, उसी प्रकार आप देखेंगे जब भी हम लोग CMPDI लिखते हैं ना, तो उसके साथ भी आपको CSIR का यूज़ किया जाता है, क्योंकि दोनों इंस्टीट्यूट के ना इस CSIR के साथ टाई अप है। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CMPDI जो है एक्सप्लोरेशन या एक्सकेवेशन कह लीजिए, उसमें मदद करेगा अरुणाचल प्रदेश का। अब कुछ हम लोग यहाँ पे पॉइंट वाइज इसे समझ लेते हैं। CMPDI धनबाद टू हेल्प अरुणाचल प्रदेश इन देयर एक्सप्लोरेशन और एक्सकेवेशन एक्टिविटीज़। अरुणाचल प्रदेश को कोयला व गैर कोयला खनिजों की खोज, जैसे हम लोग एक्सप्लोरेशन कहते हैं माइनिंग के टर्म्स में CMPDI सहयोग करेगा। इसके लिए CMPDI और अरुणाचल प्रदेश के भू विज्ञान एवं खान विभाग के बीच MOU हुआ है। इसके तहत CMPDI 3 वर्षों तक अरुणाचल प्रदेश को इस काम में मदद करेगा। इस MOU से औद्योगिक कार्यों के विकास, संसाधनों को स्थापित करने और राज्य का राजस्व बढ़ाने में सहूलियत होगी। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, अभी वर्तमान में झारखंड में कितने मेडिकल कॉलेज संचालित हैं? यानी मैं पूछ रहा हूँ कितना बन जाएगा, नहीं अभी वर्तमान में कितना फंक्शनल है। तो ये आपका एक झारखंड जनरल स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसे याद रखें, क्योंकि झारखंड की ना आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी शैक्षणिक संस्थान आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। इसलिए अभी जो वर्तमान में अगर मेडिकल कॉलेजेस की बात की जाए तो टोटल 7 मेडिकल कॉलेज झारखंड में फंक्शनल है। 2 का निर्माण कार्य चल रहा है और खूंटी और गिरिडीह में 2 का अभी जमीन अलॉटमेंट किया गया है। तो अगर इन सभी को मिला देंगे टोटल, तो आने वाले साल में आपका 7 + 4 हो जाएगा टोटल 11। लेकिन अभी प्रेजेंट इस क्वेश्चन के लिए आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7। अब हम लोग थोड़ा पॉइंट वाइज समझ ले। गिरिडीह और खूंटी में 2 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। गिरिडीह में लाइब्रेरी के बगल में मेडिकल कॉलेज के लिए स्थान अलॉट की गई है। इन 2 मेडिकल कॉलेजेस को मिलाकर झारखंड में कुल 11 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। वर्तमान में झारखंड में 7 मेडिकल कॉलेज संचालित है। अब इनके नाम जरा एक बार देख लेते हैं। पहला तो हो गया रिम्स रांची, जो सभी को पता होगा। उसके बाद है आपका MGM जमशेदपुर, फिर PMCH धनबाद, दुमका मेडिकल कॉलेज, पलामू मेडिकल कॉलेज, हजारीबाग मेडिकल कॉलेज, और आपका एक हो गया देवघर में एम्स। तो ये हो गए आपके टोटल 7 कॉलेजेस जो संचालित है। और इसमें ना एक चीज़ और आप याद रखेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इसमें से आपका जो दुमका मेडिकल कॉलेज हो गया, पलामू हो गया, हजारीबाग हो गया और आपका हो गया PMCH धनबाद, इन 4 मेडिकल कॉलेजेस का नाम बदलकर इनके जो है ना अलग अलग नाम रखा गया है। कोई हो गया आपका फूलो झानो के नाम पे रखा गया है, कोई शेख भिखारी जी के नाम पे रखा गया है। तो आपको याद करना होगा, जैसे PMCH जो है ना विनोद बिहारी महतो जी के नाम पर इसका नामांकन किया गया, नाम चेंजेस किया गया। तो टोटल 4 हॉस्पिटल्स है जिनका नाम चेंज किया गया था 2020 में, जो आपको याद रखना है। आप हो सके तो रांची कॉलेज का भी नाम याद रख सकते हैं जो प्रपोज्ड है। और जो जहाँ जहाँ अभी मेडिकल जो निर्माण कार्य चल रहा है वो हो गया आपका चाईबासा और कोडरमा, और 2 जो अभी प्रोपोज्ड है आपका गिरिडीह और खूंटी में। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में पलाश मार्ट की शुरुआत की गई है? तो ये पलाश मार्ट की शुरुआत क्यों की गई है, जिला प्रशासन द्वारा क्यों डिसीजन लिया गया, इन सभी पर हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो पलाश मार्ट का कॉन्सेप्ट है ना, ये आपका शुरू किया गया है ऑप्शन नंबर डी गुमला जिले में। अब हम लोग थोड़ा एक एक करके सारे पॉइंट्स को इसमें डिस्कशन कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है। Gumla district administration had started an initiative named as Palash Mart with an objective of online delivery of food ingredients at reasonable delivery charges during lockdown period.
क्योंकि लॉकडाउन अभी लगा हुआ है और उसमें जो है खाद्यान्न की किसी को प्रॉब्लम ना हो, खाद्यान्न समय पर सभी कॉमनर्स तक पहुंच सके, इस कारण से इस प्लास मार्ट की शुरुआत की गई है गुमला जिला एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। एक बार देख लेते हैं कि कौन सा गवर्निंग बॉडी है इसका। ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार, स्टेट लाइवलीहुड प्रोमोशनल सोसाइटी, जो हम लोग बार बार पढ़ते हैं ना, JSLPS गुमला के ने घरों तक किराना दुकान की सामग्री पहुंचाने की पहल की शुरुआत की है। अब किराना दुकान की सामग्री लेने के लिए लोगों को बेवजह घर से नहीं निकलना पड़ेगा। इसके लिए गुमला जिला प्रशासन ने 12 मई को प्लास मार्ट की शुरुआत की है। कब स्टार्टिंग किया गया है? 12 मई को। प्लास मार्ट के महिला समूह के सदस्य घर बैठे ऑर्डर करने पर किराना दुकान की सामग्री, दुकान किराना हो गया, दुकान की सामग्री होगी, पहुंचा दिया करेंगी। प्लास मार्ट में किराना दुकान की सभी सामग्री उपलब्ध रहेगी। उसके बाद जो डिलीवरी चार्जेस, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं, बट चूँकि रिलेटेड था टॉपिक से मैंने लिख दिया है। 1000 रुपये की किराना सामग्री लेने पर 50 रुपये का होम डिलीवरी चार्ज लगेगा। वहीं 1000 से अधिक का सामान ऑर्डर करने पर कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। जो आपको नॉर्मल जो भी आपको जो मार्ट्स रहता है उसमें ये चीज़ लागू होता है। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है, और यहाँ पर मैंने ना इसे डिटेल में डिस्कस किया है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ प्री का सोच के नहीं निकलने वाले हैं, इससे हम लोग मेंस तक जाएंगे, इंटरव्यू तक जाएंगे। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन है आपका, झारखंड के किसानों का यूनिक आईडी बनने के बाद उन्हें किस नाम से जाना जाएगा? तो ये अभी क्या है ना, झारखंड का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है अभी? बादल पत्रलेख जी। उन्होंने कहा कि अभी जो है ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए जा रहे हैं, जो KYC है या वहाँ प्रॉब्लम हो जा रहा है, कहीं कहीं पे डुप्लीकेशन का आ रहा है। तो इन सभी से किसानों को बचाने के लिए ना एक नया कॉन्सेप्ट झारखंड के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने सोचा है, कृषि विभाग ने सोचा है, जिसे कहा जाएगा यूनिक आईडी। झारखंड के सभी किसानों को, अभी लगभग जो रजिस्टर्ड किसान है आपके 35 लाख किसान हैं, इन सभी को एक यूनिक आईडी से जोड़ा जाएगा। और इनके जब इन्हें यूनिक आईडी मिल जाएगा ना, तब उसके बाद से इन्हें कहा जाएगा आपका बिरसा किसान। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिरसा किसान। हम लोग ने इसको सारा पॉइंट्स को इसमें डिस्कशन करने वाले हैं कि इसे क्यों लाया जा रहा है और ये किस प्रकार से हेल्पफुल रहने वाला है। फर्स्ट पॉइंट है आपका, झारखंड के सभी किसानों का यूनिक आईडी, जिसे हम लोग विशेष पहचान नंबर कह लीजिए, बनाया जाएगा, जिसमें करीब 35 लाख किसान हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया। जिन किसानों का यूनिक आईडी बन जाएगा उनको बिरसा किसान के नाम से जाना जाएगा। यह राज्य सरकार की अपनी योजना है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। खरीफ के मौसम में किसानों की खेती बाड़ी का समय होता है, इस कारण रबी से पूर्व कम से कम 2 लाख से अधिक किसानों को UID यानी कि यूनिक आईडी देने की योजना पर कृषि विभाग काम कर रहा है। KYC के इस्तेमाल कर कृषि विभाग किसानों के लिए यूनिक आईडी तैयार करेगा। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं ना कि इस जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है यूनिक आईडी का, ये क्यों लिया जा रहा है। कृषि विभाग में कई निदेशालय होते हैं, उद्यान, NHFM, OFAJ, भूमि संरक्षण, कृषि समेत अलग अलग विभागाध्यक्ष होते हैं, यानी डिपार्टमेंट्स होता है। सभी अलग अलग योजनाएं चलती हैं इन सभी डिपार्टमेंट्स में। कुछ तो ऐसी योजनाएं भी हैं जो 2-2 निदेशालय में चलता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे समझिएगा, मैं इसे डिफरेंट कलर में लिखता हूँ। कुछ योजनाएं ऐसी है ना जो 2 निदेशालय में भी चलता है, मतलब साइमल्टेनियसली चल रहा होता है। इसमें कुछ किसान दोनों विभागाध्यक्षों से योजना का लाभ ले सकते हैं। मतलब कुछ किसान ऐसे होंगे जो, क्योंकि 2 निदेशालय है, 2 डिपार्टमेंट्स हैं, तो लाभ दोनों को मिलता, दोनों डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। इसको रोकने का ना कोई चेक पॉइंट नहीं है। कुछ किसान स्कीम के साथ साथ प्रत्यक्षण का भी काम का भी ले लेते हैं, इसे स्कीम की डुप्लीकेसी होती है। तो अगर वन वर्ड में अगर आपसे पूछ लेता है कि इसे क्यों लाया गया, तो आपको सिंपल आंसर करना है, टू अवॉइड डुप्लीकेसी इन प्लानिंग। ठीक है, अगर लेकिन थोड़ा सा डिटेल में समझ रहे हैं ना, क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग आंसर फ्रेम नहीं कर रहे हैं। यूनिक आईडी बनने से स्कीम का दोहरीकरण रोका जा सकेगा। किसानों का यूनिक आईडी बना देने से स्कीम के संचालन में काफ़ी सहायता होगी। जो भी आपका स्कीम अभी संचालित किया जा रहा है योजना, किसानों को स्कीम लेने के लिए जो कागजी प्रक्रिया करनी होगी उससे निजात मिल जाएगी, यानी आपका पेपरलेस। तो 2 हो गया, डुप्लीकेसी रोकना, और दूसरा जो कामकाज है उसको आसान करने के लिए आपका पेपरलेस ट्रांजेक्शन्स होगा। यूनिक आईडी डालते ही उनको मिलने वाली योजनाओं की जानकारी मिल जाएगी, इससे स्कीमों की डुप्लीकेशन पे भी रोक लगेगा। तो 2 ऑब्जेक्टिव है इसका मेनली, पहला डुप्लीकेसी रोकना, और दूसरा हो गया आपका किसानों का जो पेपर वर्क होता है उसमें कम से कम पेपर का इस्तेमाल करना। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।
चलिए 5वां क्वेश्चन है, झारखंड में 18+ के टीकाकरण की शुरुआत कब से की गई है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 मई से इसकी शुरुआत की गई है। झारखंड में 18+ के टीकाकरण की शुरुआत 14 मई से की गई है। पहले दिन 27,539 युवाओं ने अपना स्लॉट बुक कराया था। इसके लिए राज्य में 496 टीका केंद्र बनाए गए हैं। ये सभी वैक्सीन राज्यवासियों को निःशुल्क दिया जाएगा, यानी कोई भी फीस चार्ज नहीं किया जाएगा। इसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए, उम्मीद करता हूँ। तो अब थोड़ा प्रीवियस कुछ क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लें। क्वेश्चन था आपका, दिशोम गुरु शिबू सोरेन नामक पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो आप में से मैक्सिमम ने इसका करेक्ट आंसर दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, स्पिरिट बनाए रखें। और आज जो 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ ना, उसका भी सही आंसर आपको करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुज कुमार सिन्हा। कुछ नहीं तो काफ़ी डिटेल में भी लिखा है इनके बारे में। और इसी प्रकार आपको जितना भी इन्फॉर्मेशन पता है ना, लिखा करें, क्योंकि जो बातों को आप लिख देते हैं उसे आप लंबे समय तक माइंड में रिटेन कर पाते हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, साइकोलॉजी का एक बहुत अच्छा थ्योरी है जिसे हम लोग थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग कहते हैं, उसमें ये चीज़ लिखा गया है। साइकोलॉजी अगर आप में से किसी ने यूपीएससी मेंस दिया है तो आपको पता होगा, वहाँ पे ऑप्शनल में ये काफ़ी अच्छा पेपर होता है, मतलब मार्क्स फिचिंग कह लीजिए एक तरह से। तो थोड़ा सा इसका कुछ पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। प्रभात खबर अखबार के कार्यकारी संपादक अनुज कुमार सिन्हा ने 14 अक्टूबर 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिशोम गुरु शिबू सोरेन नामक पुस्तक भेंट की है। इस पुस्तक के लेखक का नाम है अनुज कुमार सिन्हा। इस पुस्तक में झारखंड अलग राज्य की लड़ाई के सबसे बड़े नायक दिशोम गुरु शिबू सोरेन के जीवन के संघर्षों के बारे में बताया गया है। एक्चुअली 3 बुक्स लॉन्च की गई थी। इस जो 3 बुक्स इस पर्टिकुलर सेरेमनी में लॉन्च की गई थी, और तीनों ही आपके शिबू सोरेन से रिलेटेड थी, जिसमें एक इंपॉर्टेंट था, वो हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। चलिए आज के लिए 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका, झारखंड से किन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सम्मेलन में ऑनलाइन व्याख्यान देने के लिए निमंत्रित किया गया था? ये पास्ट टेंस हो गया। अब तो कोई ऑप्शन है आपके, हेमंत सोरेन, द्रौपदी मुर्मू, अंबा प्रसाद, या फिर ए और बी दोनों। तो ये आपका हो गया करंट अफेयर्स से रिलेटेड। अब मैं पूछ रहा हूँ जनरल स्टडीज से रिलेटेड। क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस जनजातीय नेता ने 1930 में किसान सभा का गठन किया था? याद रखें, अगर आपने कहीं बहुत सारे बुक्स में ये ना 1929 के साथ गया है, बहुत सारे बुक्स में ये 1931 के साथ गया है। अगर आपके नोट्स में अगर ये दोनों डेट्स मेंशन है, ईयर मेंशन है, करेक्शन कर ले, 1930 है। क्वेश्चन क्या है, किसान सभा का गठन किनके द्वारा, किस जनजातीय नेता के द्वारा 1930 में? आपके ऑप्शंस हैं जुएल लकड़ा, ठेबले उड़ाव, जयपाल सिंह मुंडा, या फिर ए और बी दोनों। आप अपने आंसर को हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।